राम जय राम जय जय राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा की हम पुनः जो है भगवत गीता चर्चा के लिए एकत्रित हुए। कल जो हमने दिन भर में किया उसको थोड़ा सा रिकैप कर लें, क्योंकि सत्संग में जो हम ग्रहण कर पाते हैं उस पर प्राय संसार की धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है। इसलिए ये कहा गया है कि सत्संग नियमित होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो ट्रेंड है पहले से ही संसार में भागने के लिए। हम में से किसी भी व्यक्ति को कभी भी ये समस्या नहीं होगी कि उसका व्हाट्सएप में मन नहीं लगता हो, उसका घूमने में मन नहीं लगता हो, उसको सोने में कोई समस्या है। यानी संसार के जितने भी भोग विलास के काम हैं उनमें हमारा मन सहजता से खिंचता है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी आदत पड़ी हुई है पुराने जन्मों से। लेकिन यहाँ से हटने के बाद मन को हटा के और भगवान की तरफ लगाना हो, भगवान की वाणी की तरफ लगाना हो तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है, संकल्प की ज़रूरत है। 84 लाख योनियां हैं, ये हम सब जानते हैं सनातन धर्म में, लेकिन मनुष्य योनि उन सब में विलक्षण है। 84 लाख योनियों में सभी योनि प्रे के लिए काम करती हैं। प्रे एक शब्द है, प्रे। प्रे यानी जो मेरे मन में आए वो। लेकिन मनुष्य के पास एक ऐसी ताकत है कि वो श्रेय के लिए काम कर सकता है, यानी अपना कल्याण चाहे तो कर सकता है, चाहे तो ताकत है उसके पास, यूज करे ना करे। लेकिन एक बड़ा खतरा ये होता है इसमें शास्त्रों के अनुसार कि यदि हमें मनुष्य जन्म मिला और उसका पर्पस पहले से डिसाइडेड है कि क्यों मिला, यदि हम उस पर्पस की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए पूरी ज़िंदगी भर, तो फिर हमें वो मनुष्य जन्म दोबारा आसानी से मिलेगा नहीं। ये भगवान का न्याय नहीं है, ये हमारा ही न्याय है, ऐसा मान लें। ये इस तरह से है कि यदि कोई बच्चा हमारा 100 का नोट ले जाए और 100 रुपये भी वो ठीक से खर्च नहीं कर पाए, उसको गिरा दे या उल्टी सीधी जगह खर्च कर दे, एक बार कर दे, 2 बार कर दे, तो अगली बार हम उसे 100 रुपये का नोट देने लायक नहीं समझेंगे। तो यदि हम मनुष्य जन्म में आके खाने पीने में, मौज मज़े में, पैसे कमाने में, भोग भोगने में, मान बढ़ाई में, परिवार बढ़ाने में, समाज में कीर्ति में, इन्हीं में लगे रहे और हमें लगता है यही मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य है, जो कि इन 4 कैटेगरी में आता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 ही कैटेगरियों में हम लगे रहते हैं। तो ये पक्की बात है कि ये काम तो हम बाकी योनियों में यहाँ से बेहतर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसको थोड़ा विचार करें हम। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों काम मनुष्य से बढ़िया पशु करता है। पशुओं में 2 जाति होती हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। तीसरा कोई संबंध होता है? वहाँ कोई पुत्र पत्नी माता का संबंध नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा ये देख के। ये संबंध मानव के ही बनाए हुए। हमारे यहाँ फिर भी मर्यादाएं हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, लेकिन उनके यहाँ ये मर्यादा नहीं है। हमें कोई भी सुख लेना है, कुछ करना है, तो हमारे पास विधि निषेध लागू है। इतना आसान नहीं है, लेकिन पशुओं के लिए बड़ी स्वतंत्रता है। तो ये चारों काम पशु बहुत आराम से करते हैं, लेकिन हम भी यदि इन्हीं कामों को परम लक्ष्य मान बैठे जीवन का,
तो शास्त्र तो ये कहता है कि हम पशुओं से भी गए बीते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है, और उसका जन्म ही नहीं मानता। और भगवान तो एक ऐसा श्लोक बोलते हैं कि यदि कोई मनुष्य जन्म पाके और भगवान की तरफ चलने का प्रयास तक ना करे, संकल्प तक ना ले, तो भगवान के शब्द हैं, हमें बुरा मानने का अधिकार है, माने तो माने, न माने। भगवान कहते हैं वो मर ही जाए तो अच्छा है। हाँ, ये भगवान कह रहे हैं, है ना, क्योंकि वो जिएगा तो और ज़्यादा पाप करेगा, तो वो मर ही जाए तो अच्छा है। तो कल सबसे पहले हमने इस बात पर फोकस किया और आज पुनः हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म जो है ये उस्तरे की धार है। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई तमाशा नहीं है। उस्तरे की धार का मतलब क्या होता है कि उससे या तो शेविंग बन जाएगी, यानी जो काम करने आए वो काम हो जाएगा यदि हम जानते हैं कि कैसे चलाना है इसको, और यदि हम चलाना नहीं जानते तो कट लगेगा। ये कोई गधा घोड़ा पशु पक्षियों का योनि नहीं है कि वहाँ पे कुछ खतरा नहीं है, कोई खतरा है ही नहीं वहाँ पे। मनुष्य जन्म के पास बहुत बड़ा खतरा मौजूद है, बहुत बड़ा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, ये रुक्मणी विहार कोई मान लो तीसरी मंजिल पर रुका हुआ, यहाँ लोग रुके हुए हैं, और कोई ग्राउंड फ्लोर पर रुके हुए हैं, 1 फीट का बरामदा है, वो 1 फीट आधे फीट का, तो एक व्यक्ति तो आधे फीट से गिरे और एक व्यक्ति ऊपर से गिरे 3rd फ्लोर से, तो किसके ज़्यादा जो है चोट लगने की गुंजाइश है? ऊपर वाले की ना। देखो इसको भी पता है। तो मनुष्य योनि एक ऐसा फ्लोर है भाई, ये नहीं कह सकते साहब बाकी योनि तो पहले ही नीचे पड़ी हुई हैं, उनका और क्या पतन हो। जो जमीन पे ही गिरा हुआ है वो और कहाँ गिरेगा नीचे, बताइए। तो मनुष्य जन्म के साथ ये खतरा है, चाहे हम इसको जाने चाहे ना जाने, चाहे माने चाहे ना माने, कोई कुछ कहने वाला नहीं। भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। हाँ, भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? भगवान ने हमको फ्रीडम दी। जैसे खेल में नियम बना देते हैं ना हम, तो भगवान उन नियमों का पालन करते हैं। यदि भगवान चाहें तो बोलो हमारी हिम्मत है कि हम गीता ना पढ़ें? भगवान यदि चाहें तो हमारी हिम्मत है? हमारी हिम्मत नहीं है। भगवान सपोज ऐसा इंतजाम कर दें कि भाई सुबह 5 बजे जो गीता के 5 श्लोक बोलेगा उसको उस दिन का हवा पानी और भोजन अलॉट होगा, और नहीं बोलेगा तो राम नाम, और हम देख रहे हैं कि राम नाम सत्य हो रहा है रोज, तो बोलो हमारी हिम्मत है ये कहने की कि हम गीता को नहीं मानते? है हिम्मत? हमें संस्कृत नहीं आती ये कहने की हिम्मत है? हम सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते ये कहने की हिम्मत है? हेलो बेटा बिल्कुल डनाडन जवाब दे रहा है एकदम। ये कह रहा है नहीं, हम 5 बजे भी उठेंगे, हमें संस्कृत नहीं आती है तो सीखेंगे भी, और हम 5 श्लोक बोल के अपने 24 घंटे का रिजर्वेशन पक्का कराएंगे। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि वो, जैसे कि हम अपने माँ बाप जो होते हैं बच्चे से प्रेम करते हैं, ममता करते हैं, जो भी कह लो, तो बच्चा उद्यम करता है, माँ बाप के प्रेम का फ़ायदा उठाता ही है। तो भगवान तो जन्म जन्म की माँ है, इसलिए वो बहुत प्रेम करते हैं हमसे। यदि वो डंडे से काम लेना चाहते तो हमारी किसी की हिम्मत? तो भाई देखो, मनुष्य वो है जिसके पास विवेक है, और विवेक वो है कि दूसरे को ठोकर लगे तो खुद को समझ में। यहाँ हम आए हैं वृंदावन में, वृंदावन धाम की बड़ी महिमा है, और यहाँ के 3 व्यास हैं जो कि वृंदावन के टॉप मोस्ट व्यास हैं। बाकी तो लाइट वाइट तो बहुत जगह जली हुई हैं, मंदिर तो बहुत बने हुए हैं, है ना। समस्या ये है कि हमको पता ही नहीं रहता है। तो एक तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज हैं, है ना, एक तो श्री, बेटा ये कैसे तुमने गिराई? इसको रख लो अंदर, ये अंदर से कैसे गिर गई? तो एक तो हरिराम व्यास जी महाराज हैं। तो हरिराम व्यास जी महाराज ये निम्बार्क संप्रदाय के हैं, ये पहले व्यास हैं यहाँ के।
है ना, हरिदास जी महाराज भी हैं, टटिया स्थान जिनका है। आप में से कितने लोगों ने टटिया स्थान देखा? देखो भाई जो सिद्ध स्थल है ना, जहाँ पर कि भगवान के भक्त प्रकट हैं, उनको खोजना पड़ेगा। और जो चमक रहे हैं, जहाँ पर 95% लोग जा रहे हैं, है ना, कई लोग तो वृंदावन में प्रेम मंदिर देख के समझ लेते हैं कि सबसे टॉप की चीज़ देख ली। मैं प्रेम मंदिर की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उल्टा दिमाग मत लगाना, है ना, मेरा आलोचना का भाव नहीं है। टटिया स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर श्री हरिदास जी महाराज हुए और उन्होंने ही बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। ये बांके बिहारी जिनके दर्शन हम करने जाते हैं, तो हम बांके बिहारी के दर्शन करें और टटिया स्थान ना जाएं, या जाने ही ना, चलो ना जाएं, जाने ही ना उनके बारे में। और वो स्थान आज भी ऐसा है कि वहाँ आज भी लाइट नहीं है, हाँ, कोई रोड नहीं है पक्की। आश्रम आज भी जैसे जंगलों के आश्रम होते हैं, बस वृंदावन की रज है वहाँ पूरी। ठाकुर जी के दर्शन भी आपको होंगे तो ऐसे दीपक की रोशनी में और उसमें ही होंगे, बस आप जाओगे यदि शाम की झांकी में तो अद्भुत हैं ठाकुर जी तो। लेकिन दर्शन वो वाले दर्शन नहीं होंगे कि जो आप कहते हैं, जैसे हम कहते हैं, प्राय मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ, अरे साहब मज़ा आ गया आज तो दर्शन में। कैसा था? अरे बहुत जोर के थे साहब, श्रृंगार बहुत टॉप का था साहब, और लाइट जल रही थी, फकाफक आनंद आ गया आज तो दर्शन में। तो क्या वही आनंद जहाँ लाइट नहीं है और जहाँ श्रृंगार नहीं है और ठाकुर जी बैठे हुए हैं छोटे से, क्या वहाँ आ जाता है? तो ठाकुर जी का आनंद तो वही है असली, वो तो लाइट और श्रृंगार का आनंद है भाई। तो हरिराम व्यास जी महाराज प्रकांड पंडित थे, प्रकांड पंडित। उन्होंने दिग्विजय कर ली पूरे विश्व, पूरे भारत पे। तो लोगों ने कहा कि भाई अंतिम सर्टिफिकेट काशी से मिलता है, काशी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट रही है। तो काशी आए वो, तो काशी के पंडित घबरा गए कि यार इसके सामने कौन टिकेगा भाई। हरिराम व्यास जी, इन्होंने पूरे भारत के बड़े बड़े दिग्गजों को परास्त कर दिया। तो वो भगवान शंकर के पास गए, काशी के पंडित की, महाराज अब आपकी इज्जत मिट्टी में मिलेगी भाई, काशी के पंडित हारेंगे तो आपकी तो नाक कटेगी, अब हमारे तो बस की है नहीं, आप ही कुछ करो। तो भगवान शंकर जो है एक साधु का रूप बना के गए हरिराम व्यास जी के पास, और उन्होंने कहा, प्रणाम किया कि भाई कुछ बात करें आपसे। कि हाँ हाँ पूछो, हमसे पूछो, क्या है, आपको पता नहीं है हम हरिराम व्यास हैं, पूरा विश्व हमको नमन कर रहा है। अच्छा तो हम कुछ पूछ लें महाराज, हमारे मन में कुछ शंका है। भगवान शिव ने कहा, साधु बने ने कहा, पूछो कि भाई विद्या का फल क्या है। संस्कृत में बात हुई उनकी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, विद्या का फल क्या है। उन्होंने कहा विद्या का फल है विवेक, विवेक जागृत हो जाए, ये है शास्त्र पढ़ने का फल। अच्छा विवेक क्या है महाराज? तो उन्होंने कहा विवेक, विवेक क्या है? सत और असत का ज्ञान, ये विवेक है। सत परमात्मा सत है, उसको तो पकड़ना, और संसार के भोग असत हैं, इसको छोड़ना, ये असत है पूरा, ये पकड़ में भी नहीं आएगा, लेकिन इसके पीछे भागना, ये है विवेक। इसको जो समझ ले वो विवेक है। तो उन्होंने कहा महाराज आप कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो? आपका जो ये लग रहा है पंडितों को पराजित करना और फिर प्रसन्न होना और दिग्गजों की तरह दहाड़ना, ये हमको ऐसा लग रहा है जैसे खरस चबाही चंदनम, शास्त्रों में ये बोला भगवान शंकर ने। जैसे गधे के ऊपर एक तो कोयला लाद दिया जाए, और अब कोयले की जगह उसके ऊपर क्या लाद दिया? चंदन। चंदन 1 लाख का चंदन लाद दिया, लेकिन गधे को तो वजन ही मरना है, ये कोई फर्क पड़ गया कोई? तो पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था, अब इसमें क्या आ गए? गीता, वेद, पुराण सब आ गए इसमें, लेकिन इनसे लाभ कुछ लिया नहीं। तो ये क्या है? ये वजन ही तो मरना है। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि खरस चबाही चंदनम, उनको चेत हो गया एकदम। यही होता है, 1 सेकंड में चेत हो गया उनको, और उसके बाद उन्होंने बस वो आ गए वृंदावन। फिर वृंदावन ही रहे वो। उन्होंने सब पंडितों से क्षमा मांगी कि महाराज हम हारे हुए हैं, आपसे सबसे हारे हुए हैं। तो ये विवेक है, इस विवेक को जागृत करने का काम सत्संग करता है। कल हमने यही देखा, यदि विवेक जागृत नहीं हुआ तो हम कितना ही जो है शास्त्र पढ़ लें, सत्संग कर लें, फायदा नहीं हुआ अभी। और विवेक खुद से ही जागृत होता है भाई, है ना। बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। अरे भगवान की कृपा होती है तो ऐसे पकड़ के छप्पर फाड़ के कृपा आती है। विभीषण जी जिनका नाम पता नहीं, गाम पता नहीं, लेकिन हनुमान जी महाराज जब देखते हैं कि अरे राम नाम अंकित है, कोई संति होने चाहिए भाई, कोई भक्ति होने चाहिए, तो संत से तो हट करके पहचान करनी चाहिए, भक्त से तो हट करके पहचान करनी चाहिए। तो दरवाजा ठोकते हैं, ठक ठक ठक। हनुमान जी भगवान की कृपा से विभीषण जी को घर बैठे मिलते हैं। बोलिए, हमको घर बैठे सत्संग मिलता है, हमारी बुद्धि उल्टी होती है, हमें लगता है अरे कोई खास बात नहीं है, ये तो क्या हुआ, ऐसे ऐसे था इसलिए मिल गया। जब भी सत्संग मिले, भगवान की चर्चा मिले, हृदय से भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे लाइफ में, कौन सी एक बात चुभने वाली है जो हमारा जीवन बदलेगी, ये पक्की बात है। ये सत्संग को की महिमा को विभीषण जी पहचानते हैं और यही विवेक है। फिर हमने कर्मयोग के बारे में जाना, ये पहला अध्याय हो गया है ना, दूसरा अध्याय हो गया, मैं बिल्कुल शॉर्ट में ले रहा हूं। दूसरे अध्याय में विवेक है, फिर तीसरे और चौथे में कर्म योग है। तो कर्म योग के बारे में हमने ये जाना कि यदि हम उधार लेके और बिना चुकाए मर गए तो दुर्गति होगी। बहुत सीधी सी गणित है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमको ये पता ही नहीं है, ये होश ही नहीं है कि हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ऊपर को मुंह हो रहा है बिल्कुल। अच्छा मैं ये बताऊं, ये चश्मा बना मैंने, चलो ये डिब्बी 10 रुपये मिली, तो क्या 10 रुपये से ही ये डिब्बी आ गई, या इसके पीछे एक बहुत बड़े मैकेनिज्म का और बहुत बड़े लोगों का और प्रोसेस का हाथ है। आज जो भी चीज़ हमारे पास है उसमें सिर्फ पैसे का ही जोर है, या पूरी प्रकृति का, समाज का, बहुत सारे लोगों का एहसान है हमारे ऊपर। हम जब इस संसार में आए तो मुश्किल से 2-2.5 किलो के थे, अब कितने के हो गए? हाँ, कुछ 80 बता रहे हैं, कुछ 60 बता रहे हैं। जो 4-5 मिठाई खींच के आए वो 80 बता रहे हैं। तो चलो 80 है तो, और 70 है तो, और 60 है तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो है ही भाई। तो ये 2 किलो के आए थे, तो ये बाकी का माल 78 किलो कहाँ से लिया भाई? किसी फैक्ट्री से लिया क्या? कहाँ से लिया? तो जहां से लिया उसको लौटाना नहीं है, लौटाना है। और बिना लौटाए यदि चले गए तो दुर्गति होगी, मैं निवेदन कर रहा हूं आपको। तो ये जो लिया है उसको मूल ही लौटा देना, ब्याज की तो बात ही नहीं हो रही भाई, मूल ही लौटा देना। ये क्या है? ये कर्म योग है। ईमानदारी का नाम कर्म योग है। जो हमारे पास आज शरीर है तो माता पिता से आया, पितरों से आया तो पितृ ने। आज ये वायु, अग्नि, आकाश, ये जितने भी हैं, चतुर्भुजी थोड़ा चलवा दो, एसी वेसी है बंद, एसी ये चल नहीं रहा सुबह से ही, बड़ी मुश्किल से तो आए लोग, फिर भाग जाएंगे। तो थोड़ी सी इनकी व्यवस्था ठीक करो भाई। एसी बंद कराना है तो वहाँ करा दो खाने में, जिससे कम टिके वहाँ पे लोग। आपने बंद भी कराया तो गीता का कराया। हमारे पास पहले ही ग्राहक कम है। चलिए, तो ये है कर्म योग। और जिसकी बुद्धि तीव्र है, देखिए गीता में 18 अध्याय में 18 योग है। गीता बड़ी जोरदार चीज है। एक बार में समझ, यदि मान लो रोने की इच्छा है, अर्जुन विषाद योग, भगवान के आगे रो। बुद्धि तीव्र है, सांख्य योग, ज्ञान योग का पालन करो। ताकत है, धन है, विद्या है, कुछ है हमारे पास, कर्म योग का पालन करो। यदि कुछ नहीं हो, संसार में घूमने की इच्छा, तो सब जगह भगवान को देखो, विभूति योग हो गया। अरे और कुछ नहीं तो
मौत तो आएगी, मरते समय भगवान को याद कर लो, ये अक्षर ब्रह्म योग हो गया। हर अध्याय एक योग देता है, 18 अध्याय 18 योग देते हैं, जो जचे उसका पालन कर लो, ये बताती है गीता हमको। लेकिन प्राय हम भगवान की बात को आसानी से मानते क्यों? क्योंकि हमें अपनी मन बुद्धि का बहुत गुमान होता है, उधार के माल का बहुत गुमान होता है। अच्छा, आपको मान लो पेंट कराना है, 10 साल पहले कराया था, तो डायरेक्ट करा दोगे या पहले छुड़ाओगे उस पेंट को, पुराने वाले को? तो ये गीता यही काम ज़्यादा करती है। पहले हमने जो मान्यताएं पाल रखी हैं, बड़े बड़े सिद्धांत अपने दिमाग में घुसा रखे हैं, छोटी मोटी किताब पढ़ के, जो अहम का पोषण हमारा है, मन बुद्धि का जो पोषण है बहुत तगड़ा है। हम लोग यहाँ तक करते हैं कि पूरी गीता पढ़ के और उस पर कैंची चला देते हैं। हम देखो ऐसे ऐसे गीता में से हम कुछ पोर्शन छांटेंगे, पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ, वो कुछ पोर्शन छांटेंगे, भाई साहब ये बात भगवान कृष्ण की बिल्कुल सही है, ये बात जम गई हमारे, हाँ ये टॉप बात है एकदम, और ये बात ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। यानी हल्ला मत करो भाई, है ना, चला दो बस, हल्ला मत करो। तो यदि हमने भगवत गीता पढ़ के भी अपनी मन बुद्धि को ही ऊपर रखा, कृष्ण की बात को ऊपर नहीं रखा, जो कि प्राय हम करते हैं, तो हमें गीता से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला, क्योंकि अभी भी तो हम बिना गीता पढ़े कर वही रहे हैं जो हमारे मन में और बुद्धि में, वही तो कर रहे हैं। अभी हमारा जीवन हमें लग रहा है स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। हम पूरे जीवन अपने मन बुद्धि की दौड़ से ही घूम रहे हैं। बोलो हम क्या पहनते हैं जो हमें, बोलो क्या खाते हैं, बोलो कहाँ जाते हैं, बोलो किनके साथ रहते हैं, बोलो सोशल मीडिया पे क्या देखते हैं। आप देखो, हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल काट के घोड़े हैं एकदम। जैसे मन बुद्धि नचा रहा है 70-80 साल, वैसे दौड़े और कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं। बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, पूरी तरह परतंत्र हैं, और जिस गड्ढे में जाएंगे वो भी निश्चित है। मन बुद्धि की बात यदि कोई आए गीता की बात के ऊपर, तो मन बुद्धि को कह दे तू चुप हो जा, चुप हो जा, अब तुझे कृष्ण की बात सुननी है। हाँ, कोई प्रश्न है, शंका है तो पूछ अवश्य ले, लेकिन कृष्ण की बात सही है। और मन बुद्धि को कोई बात अटके गीता में 700 श्लोकों में से, यदि मान लो आपको अटके कि यार ये बात तो कृष्ण ने बहुत गलत कही है, ये तो हमारे गुरुजी ने और हमने अब तक पढ़ी नहीं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप 700 श्लोकों को छोड़ दो। आपके जीवन के लिए एक यही श्लोक काफ़ी है बस। जो श्लोक आपको अटकेगा वही जीवन में आपके प्रगति लाएगा, बाकी श्लोक जो आप पहले से ही मान रहे हो वो प्रगति नहीं लाएंगे। अर्जुन भी हमारी तरह मताग्रही हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, और अर्जुन क्या चाहता है? अर्जुन कहता है मैं तो जंगल में जाऊंगा, संन्यास लूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा, मुझे युद्ध। भगवान उसको कर्म योग बता रहे हैं और ज्ञान योग भी बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन, और फिर कह रहे हैं कि तू कर्म योग पे जा, लेकिन अरे भाई हेलो, इसको बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे, नहीं चलाना ये चलाना नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, बंद कर इसको भाई, इसको बंद कर दे, हट जा यहाँ से, बिल्कुल नेक्स्ट उसमें चलाना है ना, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। अब तुम्हारी वजह से पहले ही हम 1 घंटे लेट हो चुके हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, बंद कर दो, मैं क्या कह रहा हूँ इसको। अर्जुन इतना मताग्रही है कि भगवान कर्म योग पे चलने की उसको आज्ञा देते हैं, लेकिन अर्जुन फिर भी जो है वो ज्ञान योग पे जाना चाह रहा है। तो अर्जुन 5वें अध्याय में एक प्रश्न पूछता है,